अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नम्रा ख़ान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, उन्हें क्या स्ट्रैटेजी लगानी है अपने ड्रॉपिंग ईयर्स में ताकि वो नीट 2021 जो है क्लियर कर पाएँ। अगर आप 1 साल ड्रॉपर हो, 2 साल ड्रॉपर हो, 3 साल ड्रॉपर हो, डज़न्ट मैटर। आपने अगर सही गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, अगर आपने नहीं स्ट्रैटेजी बनाई, बिना प्लान के अगर आप ड्रॉप करेंगे तो इट विल नॉट बेनिफिट यू। बिकॉज़ अगर आप बिना प्लान के या बिना मैप के सोचे आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आप कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे? जब तक आपके पास एक गाइडलाइन नहीं है, आपके पास एक मैप नहीं है कि यार मुझे इस तरीके से फॉलो करना है, तभी मैं नीट 2021 क्लियर कर पाऊँगा, अपना एमबीबीएस क्लियर कर पाऊँगा। अगर आपके पास वो सही गाइडलाइन नहीं होती है तो आप नहीं क्लियर कर पाते हैं। बिकॉज़ आप अगर चाहे जितना हार्ड वर्क आप कर लें, जब तक आपको पता ही नहीं मेरे को पढ़ना क्या है और मेरे को क्या चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्या चीज़ को कम इंपॉर्टेंस देनी है, आप सब कुछ एक ही बेस पे पढ़ रहे हैं, एक ही हार्ड वर्क से पढ़ रहे हैं, तो उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप एक आध से रह जाएंगे। आप जैसे 10 मार्क्स से बहुत बच्चे रह जाते हैं कट ऑफ से, मतलब आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं विदाउट गाइडलाइन, मतलब कभी लक साथ दे जाता है, या फिर बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो विदाउट गाइडलाइन कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब आप कोचिंग लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग से, कोई भी कोचिंग हो जिसका मेन मोटिव नीट क्लियर कराना है, अगर आप किसी भी कोचिंग से लेते हैं तो आपको ना वो कोच करते हैं कि आपको मेन पढ़ना क्या है। वो आपको बताते हैं व्हाट यू हैव टू स्टडी। आपको अगर 8 घंटे 10 घंटा आप पढ़ रहे हो तो आप उसमें पढ़ क्या रहे हो, मेन वो चीज़ मैटर करती है। बच्चे सोचते हैं मैं तो 12-12 घंटे पढ़ा था, मेरे तो तब भी नहीं। आपने पढ़ा क्या था? मैं खुद आई वॉज़ अ 2 ईयर ड्रॉपर और मैंने कभी अपने ड्रॉपिंग ईयर्स में कभी मैंने 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा। सो बेसिकली आप पढ़ते क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं उससे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपने फर्स्ट थिंग जिसमें बात करूँ कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप 1 ईयर ड्रॉपर हैं, मतलब आपका पहला साल है ड्रॉप का, और अगर आपने अभी तक नीट 2021 जिसका एम हो कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अगर आपने ऐसी कोई कोचिंग नहीं ली तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक एनी इंस्टीट्यूटिव कोचिंग। बिकॉज़ अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो आपको मेन चीज़ पता नहीं चलती, क्योंकि वो लोग वो बताते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बताते हैं आपको ये चीज़ पढ़नी, यही चीज़ आने वाली है एग्ज़ाम में, और वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा देते हैं। और आपके जो मेन, अगर आपने कोचिंग नहीं लिया, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कौन करेगा? आपको मेन है, आपको कोचिंग अगर आपने नहीं ली तो लीजिए, ज़रूर लीजिए। बट अगर आप कोचिंग ले चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर में भी मैं कोचिंग ले लूँ कि यार मेरा फ़्लो बना रहेगा या फिर मेरा डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, तो ये फुलिशनेस है। क्योंकि अगर आप 1 साल कोचिंग ले चुके हैं, आप अगर दोबारा लेने का सोच रहे हैं तो यार ये तो ऐसा हो गया ना, आप सेम अमाउंट ऑफ मनी दोबारा पे करेंगे। वाई? आपने जब 1 साल कोचिंग ले लिया, आपको पता चल गया कि वो कोचिंग में क्या पढ़ाने वाले हैं, वो आपको क्या बताने वाला है। और उसके बाद जब जो कमी रह गई, जिसकी वजह से आपका नीट 2020 क्लियर नहीं हुआ, वो कमी सिर्फ थी सेल्फ स्टडी। क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आया, या जो उन्होंने पढ़ाया उसे आपने नहीं पढ़ा। तो दैट वाज द ओनली मिस्टेक। अब उस मिस्टेक को अगर आप सेकेंड ईयर में क्लियर नहीं करेंगे और आप वापस से उसी मिस्टेक को दोहराएंगे, तो हाउ विल यू क्लियर नीट 2021? हाउ? जब तक आप उसे मिस्टेक को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं सुधारेंगे, तो हाउ विल यू क्लियर इट? तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी। जिसने 1 साल कोचिंग ले ली, अब उसको दोबारा कोचिंग नहीं लेनी, और जिसने नहीं ली उसको लेनी है, लेकिन अपना मेन फोकस सेल्फ स्टडी पे रखना है। अब गाइस, मेन जो मैं इस स्ट्रैटेजी में बताने वाली हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। सेल्फ स्टडी गाइस, पहले तो फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फिज़िक्स पे आएँ तो आप अगर कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग के मॉड्यूल्स आर इनफ फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू हैव मच टाइम, तो आप उसमें डीसी पांडे उठाइए, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो भी आपको ज़्यादा ना हो, और जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर भी हो जाएं, बिकॉज उसमें सोल्यूशंस भी दिए होते हैं। तो अगर आप बिना कोचिंग के ड्रॉप करें, दैट मीन्स यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी ओनली, तो आप डीसी पांडे उठाइए फॉर फिज़िक्स। इट इज़ अ गुड बुक। मैंने खुद यही फॉलो करी थी, और जो मैंने फॉलो की थी स्ट्रैटेजी में, यही आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, और कुछ अलग से नहीं बता रही। नथिंग इन प्रैक्टिकल, मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बता रही हूँ।
और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहे हैं तो कोचिंग ले रहे हैं तो आप ज़रूर मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, सब बाहर जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और डीसी पांडे के साथ आपने अगर अपने पिछले साल आपने कोचिंग ली थी तो आप उसके मॉड्यूल्स भी लगा सकते हैं। डीसी पांडे से बस आप सोल्यूशन देख सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर डाउट्स आप डीसी पांडे रख सकते हैं। डीसी पांडे मैंने पूरी सॉल्व करी थी फॉर माई नीट प्रिपरेशन। अच्छा, दूसरी बात आती है केमिस्ट्री कि आपको केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना है। बच्चे क्या करते हैं केमिस्ट्री में, अगर आप जो बच्चे टॉप मारते हैं और या फिर जो बच्चे के 600 प्लस स्कोर आते हैं, उनका एक ही स्ट्रैटेजी होती है, वो एनसीईआरटी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बायो हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। अब बच्चे क्या करते हैं फिज़िक्स में भी एनसीईआरटी उठा लेते हैं, तो ये चीज़ गलती है बिकॉज़ फिज़िक्स की एनसीईआरटी इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर एम्स। अगर आपको एम्स क्लियर करना है और आपका जो मेन फोकस है वो एम्स है, तो आप ज़रूर फिज़िक्स की एनसीईआरटी उठाइए। लेकिन अगर आपका मेन फोकस इज़ नीट ओनली, तो नीट 2021 के लिए डोंट गो विथ फिज़िक्स एनसीईआरटी। फिज़िक्स के लिए आपको एनसीईआरटी कोई हेल्प नहीं करने वाली। डीसी पांडे और मॉड्यूल्स आपकी बहुत हेल्प कर देंगे, उससे ज़्यादा ही हेल्प कर देंगे, बिकॉज फिज़िक्स में आपसे एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस भी बहुत कम पूछता है, और वो भी अगर एक आध लाइन ऐसी होती भी तो वो भी हाईलाइटेड होती है इन योर मॉड्यूल्स एंड अदर हेल्पिंग बुक्स लाइक डीसी पांडे। सो फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी उठाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आपको वैसे ही पहली बात तो फिज़िक्स में आपको उतना स्कोर लाने की उम्मीद मतलब अगर आपको लगता है कि यार आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके पीछे इतना भागिए भी मत। आपको नीट क्लियर करने के लिए बेसिकली गाइस होता क्या है, देखो नीट क्लियर करने के लिए 600 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। तो आपको अपने 2 जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री बायो या फिर फिज़िक्स बायो, बायो मस्ट है, फिज़िक्स ले जाओ उसके साथ या केमिस्ट्री ले जाओ, ये 2 सब्जेक्ट्स आपको अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना प्लस पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप केमिस्ट्री को बनाना चाहें तो इट वुड बी मोर ईजियर रादर दैन फिज़िक्स, बिकॉज फिज़िक्स को अगर आप अपना प्लस पॉइंट बनाना चाहें, जिसकी कोशिश मैंने भी करी थी, तो आप ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टफ़ है और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास ईजी ऑप्शन है तो हम क्यों ना केमिस्ट्री के साथ जाएँ। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो आपको फिर इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि यार मुझे केमिस्ट्री में फुल स्कोर करना है, फुल टोटल जितना है पूरा फुल स्कोर करना है मुझे। इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, इसी हिसाब से आपको बायो पढ़ना है। तो मेन जो हमारा कहते हैं ना हम कि यार 2 सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, तो उनको आप पढ़ते ऐसे ही हैं कि आपको फुल स्कोर करना है। फिज़िक्स में आप ऐसे पढ़िए कि यार मुझे अच्छा स्कोर लाना है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए बहुत जैसे मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, इतनी वेटेज नहीं है और ये वो चैप्टर भी काफ़ी बड़ा और टफ भी है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए, मतलब उसके जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो वाले कंसेप्ट उठा लीजिए, वो वाले फॉर्मूले उठा लीजिए। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि यार चलो छोड़ो, कुछ इससे एक ही क्वेश्चन आता है। तो आपको अपना मेन फोकस जो सब्जेक्ट रख रहे हैं ना, उनको आपको फुल स्कोर करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट आप थोड़ा-सा हल्का लेके चल सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं अगर आपको 600 प्लस स्कोर करना है तब भी। लेकिन आपको उसमें भी फिज़िक्स में भी आपको 120 प्लस 130 प्लस स्कोर लेकर आना पड़ेगा। अगर आपको 600 प्लस स्कोर करना है, तो वो आपका मॉड्यूल्स अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और डीसी पांडे बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो केमिस्ट्री में गाइस अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो इट वुड बी अ बिगेस्ट मिस्टेक। मेरी खुद 41 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस जो थे वो करेक्ट थे इन नीट 2019 बिकॉज आई रेड एनसीईआरटी। तो जो बच्चे 600 प्लस मार्क्स लाते हैं उनका सीक्रेट अगर मैं आपको बताऊं तो यही होता है कि वो एनसीईआरटी नहीं छोड़ते। फिज़ केमिस्ट्री की भी बच्चे बायो की एनसीईआरटी तो खूब मज़े से पढ़ते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है बेशक है, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भूल गए तो आपकी केमिस्ट्री भी नैया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बेहतर है अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो एनसीईआरटी इसकी डोंट लीव इट। और अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल ज़रूर सॉल्व करिए, और अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं, आपने कोचिंग नहीं ली तो ले लीजिए, बिकॉज़ आपको मॉड्यूल्स में बहुत कुछ आपको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बताते हैं। तो अगर आपने इस साल कोचिंग नहीं या अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है तो ले लीजिए, और अगर आपने ले लिए तो मॉड्यूल्स उसके लगाइए केमिस्ट्री में, दैट वुड बी इनफ। तो मॉड्यूल्स लगाइए और अपनी एनसीईआरटी पढ़िए फॉर केमिस्ट्री। अब मैं अगर बात करूँ बायो की, तो बायो में तो भाई सबको ही पता है कि एनसीईआरटी इज़ मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन बच्चे ये करते हैं कि उन्हें 340 मार्क्स चाहिए, 350 मार्क्स चाहिए। अगर आपको इतना चाहिए तो आपको एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बाहर जाओ, उसके लिए भी हमें स्मार्टली खेलना है गाइज़। आप ये नहीं कि आप सब कुछ पढ़ लो और बिल्कुल पागल हो जाओ कि यार मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। आप स्मार्टली पढ़िए ना। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, जो मोस्टली एक्स्ट्रा पूछता है ना एनसीईआरटी के जो बाहर पूछते हैं, क्योंकि नीट में जो बायो आती है वो 90%, 90 to 95% ऐसी एनसीईआरटी से आती है। 5% और 10% क्वेश्चंस आर फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आप उन 5 to 10% का क्वेश्चन का रेशियो देखें ना, तो वो बॉटनी से ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़ूलॉजी। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे बायो में 340 350 ऐसे मार्क्स आएँ, तो आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तो बॉटनी पे ज़्यादा फोकस करिए एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए एज़ कम्पेयर टू ज़ूलॉजी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत एक्स्ट्रा बताते हैं। एनिमल किंगडम में तो क्लास ऑर्डर तक चले जाते हैं, हालाँकि हमें सिर्फ फाइलम्स तक एनसीईआरटी में बता रखा है। तो अगर आपको मैं मेन बताऊँ कि आपको कैसे 340 to 350 आपको स्कोर करना है इन योर नीट बायो, तो आपको बॉटनी के एक्स्ट्रास पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू ज़ूलॉजी एक्स्ट्रास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको बायो के 340 to 350 एनसीईआरटी प्लस बॉटनी एक्स्ट्रा पे सबसे पहले फोकस कीजिए। ज़ूलॉजी में अगर आपको लग रहा है ये कंसेप्ट कभी पूछा है तो चलो ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं, बट जो मेन फोकस है वो बॉटनी पे रखिए। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, प्लांट किंगडम से बहुत एक्स्ट्रास कभी कभी आ जाते हैं, तो वो अगर आपको लेकिन अगर आपको 320 तक चाहिए मार्क्स, 300 to 320, एनसीईआरटी को फुल घोल के पी जाओ भाई। मेरे खुद आई हैड 320 मार्क्स इन माई नीट 2019, 320 और 319 ऐसी कुछ था। तो नीट 2019 में मेरा इतना स्कोर था बायो में, बिकॉज मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी। तब भी मुझे लगा था कि यार ये स्कोर कम है, बिकॉज मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं गई थी। और अगर आपको आप चाहते हैं एनसीईआरटी के बाहर जाना, तो आप बॉटनी पढ़िए, बिकॉज बॉटनी ही आता है। मैं उतना बाहर नहीं गई थी एनसीईआरटी के लिए, दैट्स वाई मेरे स्कोर 340 to 350 नहीं पहुँच पाया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इतना स्कोर आए, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन बॉटनी के लिए ज़्यादा जाइए। दैट वुड बी माई एडवाइस, बिकॉज बॉटनी ही आता है। आप पिछले साल के पेपर भी उठा के देखो तो बॉटनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अगर आपको बाहर जाना है तो आप बॉटनी में जाइए। तो ये हो गया गाइस कि आपको बायो में कैसे अच्छा स्कोर, और बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या क्या करना है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और ब्रीफ में बताऊं कि आपको बायो प्रिपेयर कैसे करनी है, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स में आपको मेनली प्रिपेयर करना है, ताकि आपके एटलीस्ट 120 मार्क्स आ जाएँ। आपकी फ़िज़िक्स अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बायोलॉजी में अगर आप चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपको और क्वेरी है, तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज़ ये थी मेरी स्ट्रैटेजी कि आपको किस तरीके से 600 प्लस एटलीस्ट स्कोर करना है नीट 2021 में, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ बिकमिंग टफ एवरी डे बाय डे। सो kindly follow this strategy if you want to score 600 plus in your NEET 2021 exam. So yeah, this was my strategy. Best of luck guys. Bye bye.